जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइकॉप्सिडा माइक्रोफाइलोफाइटा, जो कि बॉटनी ए में से चैप्टर नंबर 8 में है टेरिडोफाइट्स। उसकी सब डिवीजन है लाइकॉप्सिडा, उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। माइक्रोफाइलोफाइटा, यहाँ से इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि लाइकॉप्सिडा में जो प्लांट हैं इनमें अर्ली लीफ डेवलपमेंट हुई है। लीफ की डेवलपमेंट इन प्लांट्स में हुई है और वो लीफ कौन से हैं? माइक्रोफिलस हैं, जिन्हें माइक्रोफिल्स भी कहते हैं, माइक्रोफिलस भी कहते हैं, जिनके अंदर सिंगल अनडिवाइडेड वेन है। The division includes both living and extinct genera and has a very long evolutionary history that extends from Paleozoic till date. The members of division are characterized by presence of microphyllous leaves. अब देखें इस डिवीजन में जो जितने भी प्लांट आएंगे लाइकॉप्सिडा वाले माइक्रोफिलस हैं, इन सब के लीव्स क्या हैं? माइक्रोफिल्स हैं। Possess root and sporangia are associated with fertile leaves, sporophyls. अब यहाँ पे दो तरह के लीव्स आएंगे सामने। जिन लीव्स की सरफेस पे स्पोरेंजिया होगा हम उन लीव्स को कहेंगे स्पोरोफिल्स, यानी द लीव्स दैट हैव स्पोरेंजिया ऑन इट्स सरफेस। और ये लीव क्या होंगे? फर्टाइल। देखें हमने इन इन ग्रुप्स को कहा था टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स ये वो वास्कुलर प्लांट है जो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए करते हैं। तो ये लीफ क्या होंगे? फर्टाइल होंगे, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रही हैं। हम कहते हैं ना कि भी फलान जमीन ज्यादा फर्टाइल है, उससे क्या मुराद है कि वहां पे जो भी फसल उगाई जाती है वो ज्यादा पैदावार देती है, क्योंकि उसमें ये तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Because of their small size, moss-like leaves and aggregation of sporophylls into terminal group. The member of this division are commonly called spike moss or club moss. इनका ये कॉमन नेम है। इनकी जो अपीयरेंस है, इनकी जो ब्रांचेस है, लीफ की अपीयरेंस है वो स्पाइक्स की तरह है, नोकीले ऐसे, यानी कि जिनका डायमीटर बड़ा थोड़ा होता है लीव्स का, वैसे लीव्स हैं इनके। देयर आर 4 living genera with more than 9,000 species which occur in various parts of the world under varied climatic conditions. The living genera consist of, अब लाइकोप्सिडा में से लिविंग जनरा कौन है? लाइकोपोडियम है, जिसका कॉमन नेम है क्लब मॉस। दूसरा है स्लेजिनेला, स्पाइक मॉस। नंबर 3 पे है फाइलोग्लोसम, अ स्मॉल ट्यूबरस प्लांट एंड आइसोएट्स। द एक्सटिंक्ट जनरा, अब एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो कि दैट आर नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो कि जमीन पे अब मौजूद नहीं है, हम उन्हें क्या कहते हैं? नापेद या फिर एक्सटिंक्ट कहेंगे। जनरा कौन कौन से हैं? अब सबसे पहले कौन सा है? लाइकोप्सिडा के अंदर द ये हमारे पास जो बाद में अभी हमने जो रीड करने हैं वो है इनके एक्सटिंक्ट जनरा, जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है। ये आप लोगों को नीचे नजर आ रहे हैं। एक बार आप लोग इनको मेंबर, ये आप लोग इनको नेम को रीड करें ऊंची आवाज में, कोई एक मेंबर। सबसे पहला कौन सा है लास्ट लाइन में? द बैरगवेंथिया, पहला कौन सा है? बैरगवेंथिया है। दूसरा कौन सा है? आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? प्रोटोलेपिडोडेंड्रॉन। हाँ, प्रोटो लेपिडोडेंड्रॉन है। दूसरा कौन सा है? लाइकोपाइडाइट्स। और नेक्स्ट कौन सा है? लेपिडोडेंड्रॉन सिजिलेरिया। और इसके बाद भी कौन सा है? लेपिडोडेंड्रॉन है, और उसके बाद कौन सा है? सिजिलेरिया है। और लास्ट पे कौन सा है? स्लेजिनेलिलाइट्स। ये हमारे पास हैं इसके एक्सटिंक्ट जनरा। इनमें से जो कॉमन है ना, जो ज्यादा अक्सर जिक्र आ जाता है, वो लास्ट वाले 4 है। लाइकोपाइडाइट्स है, लेपिडोडेंड्रॉन है, स्लेजिनेरिया है, और उसके बाद स्लेजिलाइट्स है। ये 4 हैं। इनमें से अक्सर ये क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नेम मैंने खुद इनको रीड किया हुआ है अक्सर क्वेश्चंस में।
ये कहीं ना कहीं इनका जिक्र लाजमी आता है कि एक्सटिंक्ट लाइकोपोडियम कौन से हैं। अब हम लोग लाइकोप्सिडा वाले के जर्नल अकाउंट फीचर्स को देखेंगे। द माइक्रोफाइलोफाइटा लाइकोप्सिडा इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ वास्कुलर प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ फोसल्स। देखें इनमें से क्या एक्सटिंक्ट जेनरा भी है, ठीक है, तो हमें उनके फोसल्स मिलते हैं एंड लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स। द नॉन हिस्ट्री ऑफ द ग्रुप एक्सटेंड फ्रॉम पेलियोजोइक इरा टू प्रेजेंट। अब यानी कि लाइकोप्सिडा वाले प्लांट की जो एवोल्यूशन है, जो ओरिजिन है, वो हमें कौन से इरा में नजर आती है, पेलियोजोइक इरा में ये इनकी ओरिजिन है। द मेंबर ऑफ द डिवीजन कैन बी क्लासिफाइड एज स्मॉल प्लांट, सम बीइंग इरेक्ट स्ट्रेट बॉडी होगी, अदर लिविंग एज एपीफाइट्स, अदर प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, और कुछ क्या है ग्रोइंग एज क्रीपर अलोंग द ग्राउंड। जैसे ये ग्रासेस वगैरह नहीं लगे होते लॉन वगैरह में, देखे होंगे आप लोगों ने, जमीन की सरफेस के ऊपर ये मौजूद होते हैं जमीन के साथ साथ, और इनकी बॉडी में नोड्स वाली जगह से क्या निकली होती है, राइजाइड्स, जो इनको जमीन में जकड़ के रखती हैं, क्रीपर की तरह मौजूद होंगे, आर प्रोड्यूसिंग अंडरग्राउंड राइजोम। सम ऑफ द एंशियंट लाइकोपोड्स वर गुड साइज ट्रीज। तीसरा फीचर ये है कि ऑल द लाइकोपोड्स हैव अ स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव। अब क्योंकि अब ये प्रॉपर प्लांट हमें ऐसे दिखाई देने लगेंगे जिनके अंदर प्रॉपर यानी कि ट्रू रूट होगी, ट्रू स्टेम होगा, ट्रू लीव्स होगी। अब ट्रू से मुराद ये है कि जिनके अंदर प्रॉपर वास्कुलर जाइलम वगैरह वास्कुलर टिश्यूज मौजूद हों। यहाँ पे नंबर 3 फीचर क्या है कि लाइकोप्सिडा वाले प्लांट के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो जड़, तना और लीव्स में पत्तों की शक्ल में मौजूद होते हैं। उसके बाद द स्टेम में बी डाइकॉटमसली ब्रांच आर मॉडिफाइड इनटू सूडोमोनोपोडियम। या तो डाइकॉटमसली ब्रांच होगा या फिर क्या होगा, सूडोमोनोपोडियम होगा, एक ब्रांच ज्यादा ग्रो करेगी दूसरी कम ग्रो करती है, ये होगा। पांचवा फीचर ये है द लीव्स ऑफ लिविंग जेनरा आर जनरली स्मॉल विद अ सिंगल वेन। ये बात क्लियर है ना लाइकोप्सिडा वाली, कि यहाँ पे जितने भी प्लांट आप लोगों को दिखाई देंगे वो सब क्या है, माइक्रोफिलस है, यानी कि उनके पास क्या चीज है, सिर्फ एक ही क्या होती है इनके पास, वेन होगी, जिसे हम क्या कहेंगे भाई, इनके पास अनडिवाइडेड वेन है। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज स्पाइरल मोस्टली, however in certain species these may be arranged in opposite pair or walls। अब देखें, ये मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने क्या करना है कि अभी ना आप लोगों के पास कॉपी है, एक लाइन लगाएं सीधी, एक ही पॉइंट से लेफ्ट साइड पे पत्ता निकालें और एक ही उसी उसी जगह से राइट साइड से पत्ता निकालें, तो ये कौन सी अरेंजमेंट होगी, अपोजिट। ये बात समझ आई, जी सर, क्लियर हो गया। अपोजिट जी है। सर। अगर उसी एक ही जगह से आप क्या करें, पत्ते निकालें चारों अतराफ में, तो ये क्या हो गया, वर्ल्स। स्पाइरल क्या होगा, जिग जैग की तरह, एक पत्ता लेफ्ट साइड से है, थोड़े से फासले पे अपोजिट जाके आप एक और पत्ता राइज करें, तो ये क्या हो जाएगा, स्पाइरल। समझ आई अब आप लोगों को, स्पाइरल, अपोजिट और वर्ल्स कैसे मौजूद होते हैं पत्ते, बताएं, ये क्लियर हो गया यस सर, लीव्स आ की। गया। जी सर, क्लियर हो गया। जी सर। ये एक मेंबर अपना माइक ऑफ कर दें, पीछे सॉन्ग की आवाज आ रही है। जी, इनके पत्तों की अरेंजमेंट ये है, स्पाइरल, अपोजिट पेयर और वर्ल्स। अच्छा, आज वाली वीडियो को जो मेंबर सुनेंगे तो वो कहेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, थोड़ी देर अपने माइक को ऑफ कर दें ताकि लेक्चर भी ठीक हो जाए, हमारी रिकॉर्डिंग भी अच्छी हो जाए। अच्छा, उसके बाद है ईच लीफ ऑफ सर्टेन जेनरा, स्लेजिनेला, लिपिडोडेंड्रॉन है, आइसोएट्स है, हैव अ टंग लाइक appendages on its adaxial side called ligule। आप देखें इनके स्टेम के ऊपर लेटरल साइड पे स्मॉल आउट ग्रोथ होती है, हम उसे क्या कहेंगे, जहां से लीव ने अराइज होना है उस जगह को क्या कहेंगे, हम लोग उस स्ट्रक्चर को लाइग्यूल्स का नाम देते हैं। यानी इनके पास क्या है, लाइग्यूल्स, यानी कि जैसे जुबान है ना, अब वो मुंह से बाहर निकालें, ऐसे क्या होगा, इनके स्टेम से एक छोटी सी आउट ग्रोथ होगी, उसे क्या नाम देते हैं, लाइग्यूल्स। छठा फीचर है इसका, इन मोस्ट जनरा द रूट आर एडवेंटिशियस। जी, कोई मेंबर बताए मुझे एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं। सर, जो अदर देन रेडिकल से अराइज होती हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय रेडिकल,
बताएं, रेडिकल क्या होता है? सर न्यूली रूट जो होती है, जो सीड से ओरिजिनेट होती है, उसको रेडिकल कहते हैं। नो। Embryo is present in seed. Embryo have two parts. Upper part is plumule and lower part is radicle. उस रेडिकल से रूट निकलती है, ठीक है, और उसे हम लोग कहते हैं टेप रूट, ठीक है, बाद में लेटरल। लेकिन एडवेंटिशियस रूट्स, ये वो रूट्स होती हैं जो रेडिकल के बजाय स्टेम से अराइज हो, हम उन्हें क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। समझ आ गई? जी सर। Adventitious roots, the roots that are arised from stem। अच्छा, उसके बाद अब खास तौर पे स्टेम में, जैसे राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम है, उससे भी निकलेगी। तो वो जैसे हम लोग ना ये मिंट को हम लोग ग्रो करवाते हैं, पुदीने की एक ब्रांच काट के लगा दी, अब सीड तो नहीं लगाया, अब उससे जो रूट निकलेंगी, मिंट की रूट कौन सी है? ये एडवेंटिशियस रूट्स है। उसके बाद है आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर द राइजोफोर्स। अब राइजोफोर क्या है बताएं? पहली बात क्या कर रहा है वो, लाइकोपोडियम के अंदर जो रूट्स होंगी वो एडवेंटिशियस होंगी, राइजोम से अराइज होंगी, यानी उनके अंडरग्राउंड स्टेम से। उसके बाद है कि कुछ के पास क्या होंगे, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए भी, राइजोफोर्स, यानी रूट्स के अंदर स्पेशल किस्म के ये पोर होते हैं स्लेजिनेला में। होवेवर इन आइसोएट्स द रूट इज प्राइमरी एंड पेरिनियल्स। क्लियर? उसके बाद है इनके पास जो स्टील होगी वो क्या होती है, प्रोटोस्टील होगी, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और मेडुलेटेड वास्कुलर सिलेंडर, सेंटर में मौजूद होगी, मेडुलरी पार्ट्स के अंदर। द प्राइमरी जाइलम इज एग्जॉर्च एंड अब देखें, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, इसका आप लोग थोड़ा सा थीम समझ लें। जिस वक्त तक प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ होगी तो उसके जो टिश्यूज होंगे वो क्या होंगे, प्राइमरी टिश्यूज होंगे, ठीक है। और यानी कि उनके सेल के गिर्द जो सेल वाल होगी ना, वो एक ही होगी, उसे नाम देंगे प्राइमरी वाल। और जिस वक्त प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक है, तो पौधे के अंदर बनेंगे सेकेंडरी टिश्यूज, यानी प्राइमरी जाइलम के साथ साथ वहां पे क्या मौजूद, क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी फ्लोएम के साथ क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम। और उनके ऊपर जो सेल वाल होगी, उस पे उसके ऊपर होती है प्राइमरी वाल, प्राइमरी वाल के साथ साथ अंदर की तरफ सेकेंडरी वाल भी बनेगी। फिर जिस वक्त पौधे की सेल वाल के ऊपर दो सेल वाल की लेयर दो हो, तो समझ जाए पौधे में कौन सी ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ। समझ आ गई? जी सर। आगे उसके बाद है प्राइमरी जाइलम इज एक्सॉर्च इन डेवलपमेंट एंड कंसिस्ट ऑफ ट्रेकेट्स, ट्रेकेट्स मौजूद होंगी, जाइलम की ये जाइलम सेल्स हैं। इन अदर जनरल द स्टील इज साइफोनो स्टील और पोली स्टील स्लेजिनेला में। however in all the cases the leaf gap are absent, लीफ गैप इनके वास्कुलर बंडल्स के दरमियान मौजूद नहीं होंगे, जो हमने स्टील वाले लेक्चर में देखा था। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट एक्सेप्ट इन आइसोएट्स, इसे आइसेट्स भी पढ़ते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इनके अंदर भाई नहीं होगी, नो सेकेंडरी टिश्यूज आर प्रेजेंट। द मेंबर ऑफ डिवीजन एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अब जितने भी प्लांट है सबके अंदर क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। द डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट बट रिड्यूस। अब इंडिपेंडेंट बार बार ये लफ्ज आ रहा है, जैसे ब्रायोफाइट में तो हम कहते थे ना कि गेमेटोफाइट उसकी इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। हाँ, स्पोरोफाइट लार्ज साइज, देखें ये जितने भी पौधे आप लोगों को नजर आते हैं ना आसपास, ये सारे क्या ट्रेकियोफाइट्स हैं। इनमें क्या है, इनकी जो जड़ है वो स्पोरोफाइट है, तना स्पोरोफाइट है, पत्ते स्पोरोफाइट है, फूल स्पोरोफाइट है, फूल के अंदर लगने वाले माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, वो सब स्पोरोफाइट है। हाँ, जिस वक्त स्पर्म और एग बनेगा, वो स्पर्म, एग और स्पर्म क्या होते हैं, जो एग और स्पर्म होते हैं वो इनके गेमेटोफाइट होते हैं। समझ आ गई? अब यहाँ पे बताऊं मैं आप लोगों को, जो पत्ता है उस वो भी अपनी फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं,
इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो गिमेटोफाइट है, जो गिमेट स्ट्रक्चर बनते हैं, ये सारे क्या इंडिपेंडेंट है। हाँ, स्मॉल इन साइज होंगे, रिड्यूस होंगे, लेकिन है क्या, इंडिपेंडेंट है ये भी। उसके बाद है स्पोरोफाइट प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर प्रोड्यूस इन यूस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया। अब ये स्पोर ग्रो करेंगे। Sporangia are born either singly in axil or attached to the adaxial surface of fertile leaf, the sporophyte। या तो स्पोरेंजिया डायरेक्ट पत्ते के ऊपर अटैच होगी, या फिर वो अपने स्पोरेंजियोफोर के जरिए अटैच होगी, यानी किसी स्मॉल ब्रांच, स्मॉल स्टॉक के जरिए अटैच होगी। इन द लाइकोपोड द स्पोरोफिल्स आर अरेंज इन स्ट्रोबिलाई। अब लाइक स्पोरोफिल्स किसकी शक्ल में अरेंज होंगे, स्ट्रोबोलाई की शक्ल में। अब ये क्या होता है स्ट्रोबिलाई, ये स्पोरेंजिया की एग्रीगेशन होती है। समझ आ गई, स्पोरोफिल्स की या स्पोरेंजिया की क्या होती है, एग्रीगेशन होती है, उसका मजमूआ होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोबिलाई। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे नोट कर ले आप लोग। बोथ होमोस्पोरस लाइकोपोडियम। अब ये जो नेक्स्ट 13 पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि एक ही डिवीजन के अंदर, एक ही सब डिवीजन के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। कैसे, देखें, इसी लाइकोप्सिडा के अंदर जो लाइकोपोडियम है ये होमोस्पोरस है, जबकि स्लेजिनेला क्या है, हेट्रोस्पोरस है। सुने, हेट्रोस्पोरस, टू डिफरेंट काइंड के स्पोर का बनना, तो यहीं से सीड बनने के प्रोसेस की अराइज, उसकी ओरिजिन स्टार्ट हो गई है। यानी पौधों में जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सीड बनाते हैं, लेकिन सीड बनने की इर्तिका कहाँ से शुरू हुई थी, स्लेजिनेला से स्टार्ट हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि इसके अंदर है हेट्रोस्पोरी, और बीज बनने के लिए हेट्रोस्पोरी का होना जरूरी है। नोट कीजिएगा, मैं एक और बात बताने लगा हूं, हेट्रोस्पोरी में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर बाद में फर्दर एवोल्यूशन हुए, फर्दर चेंजेस आई, माइक्रोस्पोर से बनते हैं पोलन ग्रेन, और मेगास्पोर से बनता है फिर एग सेल। याद रहेगी ये बात। स्लेजिनेला क्या है, ये बीज बनने की इब्तदा है। आर फाउंड द हेट्रोस्पोरस फॉर्म्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। समझ आ गई ये बात आप लोगों को? जी सर, नोट डाउन कर लिया। ठीक है, उसके बाद है इसका नेक्स्ट पॉइंट है 14, द हेट्रोस्पोरस फॉर्म प्रोड्यूस एंडोस्पोरिक गेमेटोफाइट। अब देखें, हेट्रोस्पोरस फॉर्म, हेट्रोस्पोरस प्लांट, ये बनाते हैं एंडोस्पोरिक गेमेटोफाइट, ऐसी गेमेटोफाइट जो अंदर की जानिब होगी। अब देखें, नोट कीजिएगा, गौर कीजिएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर लगते हैं माइक्रोस्पोर। समझ आ गई? उसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फिर फर्दर मॉडिफिकेशन होगी, वो माइक्रोस्पोर बनाएंगे माइक्रोगेमेटोफाइट, और माइक्रोगेमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करेगी एंथ्रीडियम, वही माइक्रोगेमेटोफाइट वही क्या बनाएगा फिर आगे, मेल सेल्स बनाएगा एंड स्पर्म सेल बनेंगे। समझ आई इस बात की? ये एंडोस्पोरिक है, स्पोर के अंदर ही डेवलप करेगी। उसी तरह जो होमोस्पोरस प्लांट है प्रोड्यूस ओनली एक्सोस्पोरिक गेमेटोफाइट। अब जो होमोस्पोरस है ये एक ही तरह के स्पोर बनाते हैं, और ये स्पोर जब जाके जर्मिनेट करते हैं तो फिर डायरेक्ट गेमेटोफाइट बनाते हैं, कोई स्पोर वाल का कोई चक्कर नहीं होता। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एक्सोस्पोरिक का नाम देंगे, कि आउटसाइड द स्पोर ये बनेगी। जबकि हेट्रोस्पोरस के अंदर जो गेमेटोफाइट होती है, माइक्रोगेमेटोफाइट माइक्रोस्पोर से, मेगास्पोर से या मैक्रोस्पोर से मेगा गेमेटोफाइट, ये उसी स्पोर के अंदर, उसी स्पोरेंजिया के अंदर ग्रो करती है। आगे है 15 पॉइंट, गेमेटोफाइट आर रिड्यूस एंड ईच इज जनरली कॉल्ड एज प्रोथैलस, इसे हम प्रोथैलस का नाम देंगे। 16 पॉइंट है, प्रोथैलस इन लाइकोपोडियम मे बी इरेक्ट आर सिलेंड्रिकल एंड ग्रोज at the surface of ground, subterranean tuberous and sporophytic, subterranean saprophytic and repeatedly branched। ये क्या है, जब स्पोर जर्मिनेट करेगा प्रोथैलस बनेगा, प्रोथैलस से फिर आगे ये बॉडी बनती जाएंगी। स्लेजिनेला में क्या होता है कि मेल फीमेल गेमेटोफाइट सेपरेट होते हैं, मेल गेमेटोफाइट का साइज छोटा होता है, और एंथ्रीडियम की वाल जब डीजनरेट करती है, ठीक है, बिफोर द स्पोर वॉल क्रैक्स ओपन एंड स्पर्म मदर सेल लाई फ्रीली विद इन द स्पोर वॉल, इट इज रिलीज एट 13 सेल स्टेज। अब उसी स्पोर के अंदर क्या बनेगा,
एग एग सेल या स्पर्म सेल बनेगा, स्पर्म सेल वहां से रिलीज होके एग सेल की तरफ जाएंगे, और स्पर्म सेल कब रिलीज होंगे, जब 13 सेल स्टेज आती है, 13 सेल्स बन चुके होते हैं, तब ये क्या करेंगे, अपनी एंथ्रीडियम से या आर्किगोनियम से ये वहां से आउट होते हैं। Mature female gametophyte consist of an upper cushion-like generative region and lower food-filled nutritive region. Archegonia develop into the generative region. अब आर्किगोनियम से क्या बनेगा, एग सेल बनता है, एग सेल के साथ जनरेटिव रीजन होता है जो उसको नरिशमेंट देता है, उसको जिंदा रखता है, फिर स्पर्म सेल वहां से आएंगे और आके इनकी फर्टिलाइजेशन करते हैं। एम्ब्रियो इज क्वाड्रेंट टाइप, एम्ब्रियो कैसा बनेगा, क्वाड्रेंट टाइप बनेगा। क्या मतलब है इसका, क्वाड किसे कहते हैं, 8 को सर जिसकी सही। जी जी बताएं, आवाज कटी आप लोगों की। 8 सेल स्टेज होगी। कैसे, सर क्वाड्रेंट 8 को बोलते हैं ना। डिवीजन तो करके बताएं मुझे। सर सर मुझे लगता है इसकी स्क्वायर शेप होगी। और सर डिटेल में नहीं पता। 8 सेल का किसने बताया है, तो मैंने बताया है। जी। अब देखें ना, एक से एक बार डिवीजन होगी तो देखिए, जाइगोट क्या होता है, डिप्लाइड, ठीक है, जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल, उसमें एक बार माइटोसिस होगी तो कितने बनेंगे, दो, दो से दूसरी बार सेल डिवीजन होगी तो कितने बनेंगे, चार, तीसरी बार सेल डिवीजन 4 होगी तो तब क्या बनेंगे, 8, 8 बनेंगे। जी। इन सामने नजर जो आप लोगों को आ रहे हैं इस पेज के 14 से लेके 20 तक, इन पॉइंट्स को रीड करें और कोई अपना पॉइंट पूछें फिर। सर एक क्वेश्चन है आपसे, आप एकेडमी किस टाइम पढ़ाते हैं? कौन सी एकेडमी, सर आप वैसे मतलब एकेडमी कोई पढ़ा रहे हैं? जी जी मैं आपने एक पढ़ा, दिन कहा था कि एकेडमी। जी जी पढ़ा रहा हूँ, मेरे अपने सिटी बेहल में एकेडमी है मेरी अपनी, मतलब हम चार दोस्त ना पार्टनरशिप पे, मेरे साथ हाई स्कूल के टीचर हैं, सुबह सुबह टाइम पढ़ाते हैं, आजकल तो छुट्टियां हैं ना, सुबह 6:30 से लेके 10 बजे तक का टाइम है मेरे पास, वैसे एफएससी की क्लास होती है। सही है। जी बताएं। सर वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि अगर यही टाइम मतलब फ्री हो ना तो ये ज़्यादा बेहतर टाइम है उनके लिए भी, जो जॉब्स करते हैं इस टाइम तक तो वापस आ जाएंगे, और जो लड़कियां जॉब नहीं भी करती तो इस टाइम तो सभी फ्री होते हैं, तो क्लास इसी टाइम ले लिया करें। जी जी मैंने भी यही सोचा कि 3 बजे ले लूं क्लास, जब तक छुट्टियां खत्म नहीं होती, ठीक है, जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी फिर तो हर कोई अपना स्कूल स्कूल या कॉलेज जहाँ पढ़ाते हैं, सेकंड टाइम कोई एकेडमी का जिसका सेटअप होगा, तो नाइट टाइम में फिर हमारी क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह। सही है सर। अभी ये टाइम ठीक है हमारा, चलें, अगर जी अगर सर। अगर 3 बजे भी ज़्यादा है तो चलें, अगर किसी ने लंच करके नमाज पढ़ के थोड़ा रेस्ट भी करना है तो 3:30 तक आप लोग फ्री हो सकते हो, लेकिन देखिए नींद थोड़ी कुर्बान करनी पड़ेगी अभी आप लोगों को। क्लियर ये बात, सर ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। भाई कुर्बानी देनी पड़ेगी इसके बगैर हल नहीं होता कोई। अच्छा चले, ये था हमारा ना सर आज का, हमारा तो जल्दी का टाइम होता है। 1 मिनट मैं ना अभी इस वीडियो को स्टॉप कर दूं फिर चले डिस्कशन करता हूँ। चले, ये था हमारा माइक्रोफाइलोफाइटा का लाइकॉप्सिडा के करेक्टरिस्टिक्स,
कल हम लोग इसका जो मेंबर ऑर्गेनिज्म है स्लेजिनेला उसको पढ़ेंगे। कल हम इसको कंप्लीट करेंगे स्लेजिनेला को, उसके बॉडी कैरेक्टर रिप्रोडक्शन आगे इजी है, आगे हमारी इतनी डिटेल नहीं चलेगी। जो बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अदर ऑर्गेनिज्म की वही चीजें आगे रिपीट होगी, सिर्फ ऑर्गेनिज्म की थोड़ी डिटेल है। और नेक्स्ट कल हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा स्लेजिनेला के बारे में। इसे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको रिवाइज करें लाइकोप्सिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके उनकी आप लोगों ने याद रखना है, कम से कम 2 से 3 मेंबर उनके लिविंग और 2 से 3 मेंबर उनके जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनका याद रखना है। और फिर लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला का जो बेसिक फर्क है वो उनके स्पोर फार्मिंग है। जो लाइकोपोडियम है वो होमो है और स्लेजिनेला क्या चीज़ है वो हेटेरोस्पोरस है। ये आप लोग इसको याद रखेंगे। कल इंशाल्लाह हमारा डिस्कशन होगी स्लेजिनेला के बारे में।